पीछे हो थोड़ा सा। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप पीछे हो, पीछे हो, आप पीछे हो, सही कह रहे हो, मैं पीछे हो गई अकील। चले जी सवाल कर लें। जाके पीछे हो जाओ साइरा। पीछे हो जाओ साइरा, गिरूंगी मैं आके। देखिए प्रेस टॉक हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को प्रेस टॉक हो रही है। अगर आपको प्रोटोकॉल का नहीं पता तो पीछे चले जाएं। मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूँ। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी और कोई सवाल? नौशीन आप। मुझे आवाज़ नहीं आ रही नौशीन। महंगाई अरूज पर है। नौशीन आई कांट हियर यू। इस वक्त मुल्क में महंगाई काफी ज्यादा अरूज पर है। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने एहतजाज शुरू कर दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अवामी मसाइल है उसके ऊपर कोई भी ना आवाज पार्लियामेंट में उठाई जा रही है और ना बाहर। क्या मुस्लिम लीग नून पूरी खामोशी के साथ अगले इलेक्शन की तरफ? बिल्कुल मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं है। मुस्लिम लीग नून आवाज़ उठा रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन को आवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त उनको बहुत बदतरीन महंगाई का सामना है, उनको बदतरीन मसाइल का सामना है। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, आवाम के साथ खड़ा हुआ नज़र आना चाहिए और आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस एक्सटेंशन में मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? जी सवाल करना है। खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस एक्सटेंशन में मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? जी सवाल करना है। खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस एक्सटेंशन में मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? जी सवाल करना है। खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस एक्सटेंशन में मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? जी सवाल करना है। खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस एक्सटेंशन में मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। और कोई सवाल आपने करना है? जी सवाल करना है। खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून को वोट दिया उस एक्सटेंशन में मैं इसका जवाब कंटेनर्स के जरिए कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हज़रत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए। और जब अपनी चोरी की बात आई
तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका ज़ाती माल तो नहीं है, ना आपका ख़ानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है। और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपका ज़ाती माल नहीं है। मैडम ये भी डॉलर और पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। क्या मुस्लिम लीग अपोजिशन प्लान रखती है महंगाई के खिलाफ भी कुछ मुहिम चलाने की? क्योंकि माजी में जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर दूसरे दिन वो कॉल दे देते थे प्रोटेस्ट की महंगाई को लेकर। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हमें मुतारिक नहीं दिखाई। देखिए, इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आया है। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर हैं। और अब ये जो दूसरों को चोर 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 कहते थे, उनकी अपनी कलई जो है पूरी कौम के सामने खुल गई है। और हुकूमत की छतरी जब बंद होने लगती है, जब आपका टेन्योर ख़त्म होने लगता है तो बहुत चीज़ें जो हैं वो अयां होने लगती हैं, आपकी ताकत जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, आ रही हैं। उसमें फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। ये आपके ज़ाती मसाइल नहीं है, ये कौम का पैसा है जिसका एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक मिनट मैडम, नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है, उनके कोरोना वैक्सीनेशन का जो अंदराज है वो लाहौर के अस्पताल में हो गया है और शनाख्ती कार्ड का जो रिकॉर्ड है वो नादरा के पोर्टल पर भी दर्ज है। जी, मैंने पहले इसका सवाल का जवाब दे दूं। मैंने भी अभी ऑन माई वे टू द कोर्ट मैंने ये खबर सुनी और मुझे तशवीश हुई। खबर तो बड़ी मुज़क्का खेज़ है लेकिन मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। 2018 का इलेक्शन आपने लीड किया, फिर एक बड़े अदारे के सरबराह को एक्सटेंशन दी गई, आपकी पार्टी ने वोट किया, तो क्यों आप मैडम उस इलेक्शन को लीड भी किया फिर बाद में आके आप उसको डिनाई भी कर रही हैं? मैंने इस बात का जवाब दे दिया और बड़े क्लियर अल्फाज में दे दिया है। मैंने इसमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। जी आप एक मिनट मैं तो सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात को इसलिए इस वक्त बिल्कुल गैर मुअस्सर समझती हूँ कि आप जितनी चाहे इस्लाहात कर लें, जहाँ से धांधली का जो पैदाइश है, मैनिपुलेशन है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप एक जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, जो अवाम के मैंडेट पे डाका डालते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत और हौसला है कि वो अवाम के फ़ैसले को पाँव तले रोंद के निकल जाते हैं, जब तक उनके आगे दीवार नहीं बनाई जाएगी आपका किसी इस्लाहात का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात आपने क्या पूछी मुझसे अभी? मैंने आपसे ये पूछा था कि नून लीग क्या पीपल्स पार्टी को मनाने जा रही है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से और इसके साथ साथ चेयरमैन? जब ये मामला ऑफिशियली नून लीग के सामने आएगा तो नून लीग इस पर रिस्पॉन्ड करेगी कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। जावेद लतीफ के शोकाज नोटिस पर भी बता दें। जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनको ये शो कॉज नोटिस मिला है तो वो जवाब अपने दे देंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी किसी भी जमात के
ज़ाहिर है आज़ादी राय का हक़ सबको है, लेकिन जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक नवाज़ शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं। लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है, तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी मरियम, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अभी हाल ही में कुरान जमात की तरफ से हमले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया है, अब मुश्तरका पार्लिमानी सेशन में अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाती है जैसे EVM मशीन के ऊपर, जो कि इलेक्शन कमीशन पहले ही मुस्तरद कर चुका है, तो फिर नून लीग ऐसी सिचुएशन में कहाँ खड़ी होगी? मेरा ये ख्याल है कि ECP पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का। तो नून लीग ने तो इदारों का हमेशा एहतराम किया है और उसके एहतराम की सज़ा भी भुगती है। एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पर्सनल विक्टिमाइजेशन, उसको बर्दाश्त करके फिर भी इदारों पर तनकीद से गुरेज किया है। चंद अफराद पे जो ज़िम्मेदार थे उनके नाम भी लिए हैं, उन पर तनकीद भी की है। लेकिन जब इदारे अफराद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ECP पर अटैक्स हैं, ये ECP पर अटैक्स नहीं हैं, ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है जो वो ये बात कर रहे हैं। और देखें आप कितनी ख़तरनाक बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जो ECP के अरकान हैं वो ECP के चेयरमैन के ख़िलाफ़ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ नोटिस लें? आप इदारों के, इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। और ये मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी चोरी सामने आने के डर से ये हो रहा है। जहाँ तक आपने, और देखें अभी जो ECP की रिपोर्ट सामने आई है कि आई थिंक 2021 में या 20 में वो इलेक्शन हुआ था KPK का, जहाँ पे JUIF की सीट थी जिसको PTI जीत गई। अब उसके जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए हैं और वो होश उड़ा देने वाले हैं कि PTI के MPA ने जो धांधली की, वो MNA ने, सॉरी, वो जगह का नाम क्या है जहाँ पे इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुरम एजेंसी में जो अभी PTI के MNA वहाँ पर JUIF की सीट पर इलेक्ट हुए हैं, वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए धांधली करके इलेक्ट हुए हैं। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जो डस्का में हुआ, जो जिस तरह ECP के अरकान को अगवा करके ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर रखा गया, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या डिटेल्स थी, अब वो सुना है मैंने कि ECP सामने लाने वाली है। तो ये जो ECP पर अटैक है ये अपनी चोरी खुल जाने का खौफ है जो कौम के सामने आ रहा है। और जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो एक जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। तो मैं ये बता दूँ कि जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, जो इंसान अपना हर महाज पे बुरी तरह नाकाम है, बुरी तरह फेल हो चुका है, चाहे वो महंगाई हो, इकॉनमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो, और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया, लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या आवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन जब भी आएंगे इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फ़ैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है
क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफ़गानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अफ़गानिस्तान का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आपको करना चाहिए बतौर पाकिस्तान की हुकूमत या मुल्क के तौर पे, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि वो एक बहुत वॉर रिडन, वॉर प्लेग कंट्री है, जो बहुत सालों से जो जुल्म और वॉर का निशाना बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको दोबारा से आबाद करने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनके सियासी मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में किसी को मदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।